अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। तो बेटे हमारा बुक का काम ख़त्म हो गया। आज हम ग्रामर का काम करेंगे। हम पढ़ेंगे आज फ़ेल के बारे में कि फ़ेल क्या होता है। पहले हम इसकी तारीफ़ करेंगे, बाद में इसकी एग्ज़ाम देखेंगे। फ़ेल वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना किसी ख़ास ज़माने में पाया जाए, फ़ेल कहलाता है। फ़ेल का मतलब होता है काम। तो वो काम जो किसी भी ज़माने में वो उसका होना पाया जाए उसे कहते हैं फ़ेल। तारीफ़ क्या होगी कि वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना किसी ख़ास ज़माने में पाया जाए, फ़ेल कहलाता है। मसलन हम इसकी मिसाल देखेंगे कि अनिका अपना सबक पढ़ती है। अब अनिका क्या कर रही है, अपना सबक पढ़ रही है, तो उसका जो फ़ेल है वो क्या है, सबक पढ़ना। फ़याज़ दफ्तर जाता था। अब अलग अलग ज़माने की बात की गई है, जिसके एंड पे है कि पढ़ती है, मतलब ये हाल की बात हो रही है। दफ्तर जाता था मतलब वो आज नहीं कल जाता था, तो ये किस ज़माने की बात होगी, जो गुज़र गया है, माजी की। फिर हम खेलने जाएंगे मतलब हम ना कल गए थे ना आज गए हैं, क्या करेंगे, कल जाएंगे, आने वाले कल में हम जाएंगे, तो ये क्या होगा, मुस्तकबिल का ज़माना। तो हर बात काम जो है वो बताया गया है, लेकिन अलग अलग ज़माने में बताया गया, हाल में भी बताया गया, माजी में भी बताया गया और मुस्तकबिल में भी बताया गया। तो अब हम देखेंगे इसकी कितनी इकसाम है। फ़ेल की 3 इकसाम होती हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। कि काम जो है वो किस किस ज़माने में किया जा सकता है, वो हाल में भी किया जा सकता है, माजी में भी किया जा सकता है और मुस्तकबिल में भी किया जा सकता है। अब हम इसकी तारीफ़ देखेंगे फ़ेल माजी की कि जो काम गुज़रे हुए ज़माने में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। कि जो काम हम पहले, आज से पहले हम कर चुके हैं, जो कल तक हमारा टाइम गुज़र गया, हमने उस टाइम में वो काम किया था, तो वो किस ज़माने में चला गया, फ़ेल माजी में। कि ये काम जो है हमारा कल तक था, तो क्या होगा, ये फ़ेल माजी। मसलन वालिद साहब दुकान से वापस आए, वालदा मोहतरमा ने कपड़े धोए, भाई बाज़ार से सामान लाया। जो तमाम क्या हैं, जो गुज़रे हुए ज़माने में ये सारे काम हो गए हैं। आगे है फ़ेल हाल, वो काम जो मौजूदा ज़माने में हो रहा हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। जैसे जितने लेक्चर हमारे कल हो गए उसे हम क्या कहेंगे, हमारा ये काम हो गया था, हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हो गया था, तो ये फ़ेल माजी का काम होगा। अगर हम कहेंगे कि आज हम लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये हमारा होगा आज का काम है, जो आज हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे फ़ेल हाल। आगे है फ़ेल मुस्तकबिल कि अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम कल लेंगे या बाकी काम हम कल करेंगे, जिसके एंड पे आ जाए करेंगे, तो वो क्या होगा, फ़ेल मुस्तकबिल का काम। कि वो जो काम आने वाले ज़माने में हो उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। मसलन हुकूमत तालीम आम करेगी, की नहीं है मगर करेगी, आने वाले वक्त में करेगी, तो ये क्या होगा, फ़ेल मुस्तकबिल। दुकानदार सामान फ़रोख्त करेगा मतलब उसने आज सामान फ़रोख्त नहीं किया लेकिन आने वाले कल में करेगा, तो क्या होगा, ये फ़ेल मुस्तकबिल। तो तीनों आपने अच्छे से इसकी इकसाम याद कर लेनी है, साथ इसकी आपने डिफ़ाइन के साथ साथ आपने इसकी एग्जाम्पल भी याद कर लेनी है। अब की हम एक कहानी करेंगे, झूठ की सज़ा। जैसे हम सब जानते हैं कि झूठ हमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ की कोई ना कोई सज़ा लाजमी होती है। अगर हम एक झूठ बोलेंगे उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए हम और भी बहुत से झूठ बोलेंगे, तो बेहतर है कि हमें एक ही दफ़ा सच बोल देना चाहिए। तो झूठ की सज़ा एक कहानी है। एक ये गडरिये के हवाले से भी हो सकती है, जो बकरियां चराता था। सॉरी, हमारी कहानी जो है वो है, हाँ, झूठ की सज़ा ही है। तो ये गडरिये के हवाले से कहानी है। गडरिया उसे कहते हैं जो चरवाहा हो, मतलब बकरियां, भेड़ बकरियां चराने वाला हो। तो वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जब जाता था, तो एक दिन उसे एक शरारत सूझी कि मैं एक शरारत करता हूँ। उसने अचानक से शोर मचाना शुरू कर दिया कि शेर आ गया, शेर आ गया, मुझे आके बचाएं, मतलब गांव वाले जो लोग हैं मुझे आकर बचा लें। तो सब गांव वाले जो थे वो भागे भागे गए उसको बचाने के लिए। तो लेकिन जब वहाँ पे जाके देखा, वो खड़ा वहाँ पे हंस रहा था और वहाँ पे कोई भी शेर नहीं था, तो गांव वाले वापस आ गए। तो कुछ दिन के बाद उसने फिर यही किया कि गांव वाले मुझे आके बचा लें, शेर आ गया। गांव वाले फिर भागे भागे वहाँ पर गए, लेकिन जब वहाँ जाके देखा वहाँ पर कोई भी शेर नहीं था। तो फिर गांव वाले समझा कि इसने आए दिन का ये तमाशा पकड़ा हुआ है, अब हम दोबारा इसकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। फिर अचानक से उसे अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा मिली कि सचमुच का शेर आ गया और उसने उसकी तमाम भेड़ बकरियों को खा लिया। और उसने वो शोर मचाता रहा, गांव वालों को बुलाता रहा कि आप लोग आएँ, मेरी मदद करें, शेर आ गया। लेकिन जब वो पहले 2 दफ़ा झूठ बोल चुका था गांव वालों के साथ, फिर गांव वालों ने सोचा कि आज भी वो झूठ ही बोल रहा है, तो उसको बचाने के लिए फिर कोई भी ना गया। और शेर ने क्या किया कि उसकी भेड़ बकरियों को भी चीड़ फाड़ डाला और उसके साथ साथ इसको भी, गडरियों को भी मार दिया। तो इसको इसकी झूठ की सज़ा मिली, क्योंकि अगर वो पहले 2 दफ़ा उसने झूठ ना बोला हो